नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका अपना देवेंद्र कौशिक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय जैन मोदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक चैनल में। आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, आज आचार संहिता लग चुकी है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं 2024 के लिए? कांग्रेस पार्टी लगभग 6 महीने से धरातल पर जाकर और बूथों पर जाकर बूथ कमेटी बनाकर और पूरी तैयारी में लगी है और जनता की समस्याओं और क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए, जैसा कि आपको भी विदित होगा कि हम लोग कांग्रेसी लोग आम जनता के सहयोग से और जिसका भी सहयोग बनता है उसके सहयोग से जन समस्याएं सुलझाते रहते हैं। और जो इस वर्तमान सरकार से जनता मूलभूत समस्याओं से वंचित हो रही है, परेशान हो रही है, तो उनको हल करने के लिए हम लोग वोटर के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, ये नारा उन्होंने दिया है, इस पे क्या कहेंगे? कई विधानसभाओं में उन्होंने इस टाइप की बातें की हैं, लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया है, ऐसा नहीं है कि वो जीते नहीं हैं। काफ़ी विधानसभा चुनाव हारे हैं कई राज्यों के और जीते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने इस टाइप की कपोल कल्पित बातें की हैं, तो कहीं पे भी उस अभी तक सच्चाई साबित नहीं हो सकी है। इसलिए हम इन बातों को केवल एक प्रोपेगेंडा समझते हैं कि वोटर के लिए आकर्षित करने के। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले क्या कार्य होंगे आपके? 2014 में मोदी जी ने जो जनता से वादे किए थे, जो जुमले सिद्ध हुए हैं, जो वही जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास तौर से पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार और ख़ास तौर से किसानों को जो महंगाई लागत से जूझकर अपनी किसानी में काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं, तो उनके हित के लिए काफ़ी काम करना होगा और कांग्रेस पार्टी उस पर फोकस करेगी। समाजवादी पार्टी का आपसे गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में। इस बार कांग्रेस के खाते में ये झांसी ललितपुर लोकसभा की सीट गई है। आपके प्रत्याशी कौन है और कब तक उनका नाम आ जाएगा? लगभग 8-10 दिन में एक सभी नाम सामने आ जाएंगे। लगभग 4 नाम हाईकमान के पास गए हैं, चुनाव कमेटी, चुनाव नेतृत्व के पास, तो उन पर विचार किया जा रहा है और निश्चित ही और जो उस पार्टी के द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं, तो उसमें जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य जी पूर्व केंद्रीय मंत्री को टिकट मिलने के चांस है। उसके अलावा डमडम महाराज भी हैं और राहुल उछारिया जी, सब पार्टी के अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, सब स्वच्छ स्पष्ट साफ छवि के नेता हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी तो हर पार्टी कार्यकर्ता और गठबंधन पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री 2009 में जो यहाँ के स्थानीय सांसद रहे थे प्रदीप जैन आदित्य जी, वोटर का एक रुझान उनकी तरफ स्पष्ट सामने आ रहा है और आप भी धरातल से जुड़े हैं, तो ये बात निश्चित ही आपके सामने आ रही होगी। बुंदेली दस्तक चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपका जिला विकसित होगा तो देश विकसित होगा, अगर आप विकसित होंगे तो जिला विकसित होगा और आपके परिवार की समस्याएं और आपका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना ही देश को सुदृढ़ करना है। अतः सभी लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर और जिला के तौर पर, जनपद के तौर पर, स्थानीय सीट के तौर पर, उसके बाद प्रदेश देश के बारे में सोचते हुए निश्चित ही वोट करें और ये सोचें कि 2014 के पहले हमारे पास क्या सुविधाएं या राहत थी और अब आपके पास क्या है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अपना अमूल्य वोट कांग्रेस पार्टी को दें। अभी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेचारे युवा, पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत ही कष्टकारी स्थिति है और हर पार्टी राजनीति को इस पर भी बहुत ही गहराई से मंथन करना चाहिए, उसे राजनीतिक विषय न बनाकर देश हित के लिए ये समस्या को हल करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय जैन मोदी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।